हेलो दोस्तों मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं आज ही ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वृत्ति गति। इस वीडियो में वृत्ति गति से संपूर्ण टॉपिकों को देखा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि वृत्ति गति किसे कहते हैं। हमारा वृत्ति गति की परिभाषा है, जब कोई कण किसी तल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी नियत रहे तो उसकी यह गति उस निश्चित बिंदु के सापेक्ष वृत्ति गति कहलाती है। क्या कहा गया है इस परिभाषा में? फिर देखिए, जब कोई कण किसी तल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी नियत रहे, ये हमारा कोई हो गया है स्थिर बिंदु से किसी नियत दूरी पर जब कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई कण जब गति करता है तो इस प्रकार की गति उस बिंदु के सापेक्ष वृत्ति गति कहलाती है। यही हमारा है सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्ति गति। चलिए देखते हैं आगे। समझ गए होंगे कि आप वृत्ति गति किसे कहते हैं। इसमें होता है स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर जो गति करे कोई पिंड या कण तो उस बिंदु के सापेक्ष वह वृत्ति गति कहलाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा अगला टॉपिक। वृत्ति गति में महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन। इसमें हमारा पहला आता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है, वो इसके सूत्र को देखा जाएगा। इसकी परिभाषा है, वस्तु के वृत्ताकार पथ के केंद्र व वस्तु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या है? वस्तु के वृत्ताकार पथ के केंद्र व वस्तु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये हो गया हमारा वृत्ति गति। वृत्ति गति में जो बनाए गए कोण को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि r त्रिज्या के वृत्तिपथ पर गति करते हुए डेल्टा s दूरी तय करने पर कण का त्रिज्य सदिश केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण बनाए तो हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन अर्थात डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपान डेल्टा r। चलिए इसको फिगर से देखते हैं। ये हो गया हमारा वृत्ति गति। कोई कण या कोई पिंड गति कर रहा है, इस केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है और उसके द्वारा जो चाप काटा है वह डेल्टा एस व इसके त्रिज्य सदिश अर्थात इसकी त्रिज्या है आर। तो हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण निकालने के लिए या कोणीय विस्थापन निकालने के लिए चाप अर्थात डेल्टा एस अपान आर करिए इक्वल टू डी थीटा। यही हमारा हो जाता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बराबर डेल्टा एस अपान आर। क्या है? डेल्टा एस अपान आर। जो जितना केंद्र पर कोण बनाता है उसी कोण को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। चलिए देखते हैं आगे कोणीय वेग क्या है। एक समान वृत्ति गति करने वाले किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। जब हमारा t इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना कोणीय विस्थापन चले वही उसका कोणीय वेग कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन अपान समय। यही होता है हमारा कोणीय वेग अर्थात ओमेगा। कह रहा है यदि वस्तु अपना एक चक्कर पूरा करने में t सेकेंड का समय लेती है तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। क्या है? जब एक चक्कर ले, कोई वृत्त हो, वृत्त द्वारा एक चक्कर अर्थात एक चक्कर इतना हुआ तो एक चक्कर कितना चलेगा, वृत्त की परिधि इतना। तो हमारा s कितना हो जाएगा 2 पाई r। तो हम निकाल लेते हैं कोणीय विस्थापन थीटा। डेल्टा थीटा बराबर 2 पाई
आर अपान आर, आर से आर कैंसिल, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू मिल गई 2 पाई। अब निकालना है हमको ओमेगा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी या टी, टी हमारा टी सेकेंड में इक्वल टू टी, डेल्टा थीटा की वैल्यू 2 पाई, तो मिल जाएगा 2 पाई अपान टी, यहीं से निकला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। खाओ कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। चलिए देखते हैं इसको। कहा गया है यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही हो तो वस्तु का रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में निम्न संबंध होगा, v बराबर आर ओमेगा। इस फार्मूले को सिद्ध नहीं करने का डायरेक्ट याद कर लीजिए, v बराबर आर ओमेगा। सिद्ध तो हो जाएगा लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, v बराबर आर ओमेगा, इसको याद कर लीजिए। उपरोक्त संबंध से स्पष्ट होता है कि वस्तु केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगी उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा। इस फार्मूले में क्या है, जो v इज द प्रोपोर्शनल ऑफ r है, v r के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात जितनी अधिक दूरी पर होगी या जिसकी त्रिज्या उतनी होगी उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा, यही कहा गया है, उतना ही अधिक होगा। अभिकेंद्रीय त्वरण का चलिए देखते हैं हम, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं। कहा गया है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसकी चाल तो नियत रहती है परंतु उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात वस्तु का वेग बदलता रहता है, अर्थात एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, उसी त्वरण को ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करता है तो उसकी जो चाल है, जो इसकी चाल है वह लगातार बदलती रहती है, उसी चाल के कारण वह वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है, उसी त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण को ए से लिखते हैं, त्वरण को ए से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार अभिकेंद्रीय त्वरण को भी ए से लिखेंगे तो ए बराबर v का स्क्वायर अपान आर, अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर v का स्क्वायर अपान आर। चूँकि देखते हैं चूँकि में क्या है, चूँकि हम जान गए v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे a बराबर है v का स्क्वायर अपान आर, v बराबर आर ओमेगा रखेंगे तो इतने का स्क्वायर अर्थात r का स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपान आर, एक आर से एक आर कट जाएगा तो हमारा निकल जाएगा ए बराबर आर ओमेगा का स्क्वायर। चलिए देखते हैं एक बार फिर से क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण ए बराबर निकल गया v का स्क्वायर अपान आर। पेपर में पूछा अभिकेंद्रीय त्वरण हो या कोई भी त्वरण उसका मात्रक याद कर लीजिएगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही मात्रक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण का। ए बराबर हो गया हमारा v का स्क्वायर अपान आर, v बराबर है आर ओमेगा, जब v की वैल्यू उसमें रखेंगे तो ए बराबर आर ओमेगा का स्क्वायर। अभिकेंद्रीय बल, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या है, mv स्क्वायर बाई आर। देखिए ये कैसे निकला, हमारा होता है कोई भी बल हो, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण अर्थात यहाँ पर निकालना है हमको अभिकेंद्रीय बल, तो द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय बल, द्रव्यमान हमारा m हो गया, ये अभी देखिए क्या है v का स्क्वायर अपान आर, तो हमारा अभिकेंद्रीय बल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, F बराबर mv स्क्वायर अपान आर, अभिकेंद्रीय बल बराबर mv स्क्वायर अपान आर, यही हमारा है। चूँकि हम जान गए v बराबर आर ओमेगा,
जब v की वैल्यू इसमें रखिए तो F बराबर m इंटू आर का स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल तो निकल जाएगा F बराबर m आर ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल गया। बिना अभिकेंद्रीय बल के एक समान वृत्तीय गति संभव नहीं है। बिना अभिकेंद्रीय बल से तो एक समान वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। एक समान वृत्तीय गति में चाल, उसकी गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण नियत रहता है। क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण कांस्टेंट रहता है। अभिकेंद्रीय बल कोई नया बल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल कोई नया बल नहीं है, बल्कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बल जैसे घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल इत्यादि में से कोई भी बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर सकता है। क्या है? अभिकेंद्रीय बल कोई नया बल नहीं है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बलों जैसे घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल इत्यादि में से कोई भी बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर सकता है। चलिए देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण क्या है। दैनिक जीवन में उदाहरण, इस बल का कैसे उदाहरण है। आप साइकिल चलाते होंगे तो क्या है, पहला साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल रहित मोड़ के केंद्र की ओर झुकाता है। फिगर देखिए, जब कोई व्यक्ति या मानव या इंसान साइकिल चलाता है तो वह मोड़ के केंद्र की ओर अपने शरीर, वह साइकिल रहित साइकिल को भी अपने शरीर को केंद्र की ओर मुड़ाता है। यह किस बल के कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। चलिए देखते हैं, साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल की चाल कम कर तथा बड़ी त्रिज्या r का पथ अपनाता है ताकि अभिकेंद्रीय बल कम हो। जब सड़क गीली होती है तो घर्षण बल काफी घट जाता है तथा यह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं कर पाता। यही कारण है कि वर्षा में मोड़ पर साइकिल फिसल जाता है। कैसे फिसल जाता है? जब वर्षा होती है, सड़क गीली हो जाती है, घर्षण बल काफी घट जाता है, इसी कारण वर्षा में साइकिल सवार फिसल जाता है। मोड़ पर सड़कों एवं रेल पटरी में ढलान रखा जाता है। प्राकृतिक घटनाएं कैसी है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, अतः इस पर भी एक अभिकेंद्र बल लगता है जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर रहती है। पृथ्वी के यह बल सूर्य तथा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। अगला है परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल चाहिए। जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में कौन घूमते? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल चाहिए। पहाड़ों पर चक्करदार सड़कें अंदर की ओर झुकाव बनाई जाती है। पहाड़ों पर जो सड़कें बनाई जाती है वह अंदर की ओर झुकाव वाली बनाई जाती है, जिससे गाड़ी मोड़ पर स्वयं ही अंदर की ओर झुक जाए तथा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लेती है। अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया किसके नियम पर? न्यूटन के। इसको हम समझेंगे अगले वीडियो की न्यूटन का यह नियम क्या है। यहाँ पर समझ लीजिए कि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है जो कि परिमाण में क्रिया के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होती है। अतः घूमती हुई वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल भी एक प्रतिक्रिया बल होती है। क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं,
एक ही पर नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम गेंद को डोरी के सिरों से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाते हैं, तो हमारा हाथ डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर भीतर की ओर अभिकेंद्री बल लगाता है। गेंद हमारे हाथ पर बाहर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है। जब हम किसी चीज वस्तु को बांधकर जब घुमाते हैं, तो हमारा अंदर की ओर अभिकेंद्री बल लगता है और बाहर की ओर हमारा प्रतिक्रिया बल। सर्कस में मौत के कुएं के खेल में अभिकेंद्री बल कुएं की दीवार द्वारा मोटरसाइकिल पर भीतर की ओर लगाया जाता है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं के दीवार पर बाहर की ओर लगाया जाता है। पृथ्वी चंद्रमा पर अभिकेंद्री बल कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तथा इसका प्रतिक्रिया बल चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है। अपकेंद्री बल क्या होता है, देखिए इसको। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसी बलों की परिकल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है, और जो हमारा अभिकेंद्री बल होता है वह अपकेंद्री बल के बराबर होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसी बलों की परिकल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है। अभिकेंद्री बल जो होता है अजड़त्वीय बल के बराबर होता है, अपकेंद्री बल के बराबर होता है। क्या है हमारा अंदर की ओर हमारा कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल। बाहर की ओर अपकेंद्री बल। जो अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल आपस में बराबर होते हैं। mv का स्क्वायर mv स्क्वायर अपन r, यही बराबर होता है अपकेंद्री बल के। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने बता दिया वृत्तीय गति क्या होता है, किसे कहते हैं। हमारा कोई स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर जो गति होती है उसको कहा जाता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में महत्वपूर्ण भौतिक राशियों में कोणीय विस्थापन बताया, कोणीय विस्थापन के बाद कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। इसके बाद अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्री त्वरण के बाद अभिकेंद्री बल बताया गया। अभिकेंद्री बल के कुछ उदाहरण। अभिकेंद्री बल के उदाहरण ये साइकिल वाला, इसको ये सब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन का खूब। इसके बाद अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया, इसके उदाहरण। अपकेंद्री बल जो होता है वो अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। ये इसका उदाहरण हो गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के अगले टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।